आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार और साध संगत इस संसार में विचरते हुए तो अपने आप को हमने इस बात की पहचान करनी है कि आज हम जो भी हैं हम किसकी बदौलत हैं। ये जो इतनी रचना रची गई है ये सब किसकी खेड़ है। तो आप सासंग ये सब जो रचना है आप सब जानते हो कि जब कुदरत की इस परमात्मा की निराकार की अपनी ही रचना रचाई हुई है। तो आप सासंग कहते हैं कि जब तक इस रचना को बनाने वाले की हम पहचान नहीं करेंगे कि हम किसकी बदौलत इस संसार में हैं, तो सत्संग तब तक हम जो इस हमारा जो ये मनुष्य जन्म हमें मिला है तब तक हम इसकी कोई वैल्यू नहीं पा सकते कि हमें ये जो जन्म मिला है किस लिए मिला है। तो सत्संगत हम पहले हमने इस परमात्मा की इस निराकार की पहचान कैसे करनी है। कहते हैं कि कादर के बगैर जो है कि कुदरत का भी कोई मोल नहीं पड़ता। तो कादर के बगैर कुदरत को भी अधूरा ही बताया गया है। तो ऐसे ही अगर हम बाबा जी की विचार भी दासी सुन रही थी, वो भी यही बता रहे थे कि अगर एक पेंटिंग को ही ले लो कि जो पेंटिंग की वैल्यू भी तब पड़ती है जब पेंटर होता है, तो जो उस पेंटिंग को तैयार करता है। ऐसे ही जितनी मर्जी हम चीज़ें ले लें, एक गाड़ी को ले लो, गाड़ी को बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, जो मैकेनिक होते हैं, तो वो भी अपने आप कोई भी चीज़ बिल्डिंग है कुछ भी ये अपने आप तैयार नहीं हो सकती। तो जब तक कहते हैं कि बाबा जी ये भी बता रहे थे कि एक ज़मीन हम ले लेते हैं, उसमें हम अच्छी तरीके से हल भी चलाकर उसकी ज़मीन को तैयार कर लेते हैं, उसमें खाद भी डाल देते हैं, पानी भी दे देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें फल हमें या सब्जियां अच्छे से मिल जाएं। तो जब तक उसके अंदर हम बीज नहीं डालते हैं, तो जब हम उसमें बीज डालेंगे, अगर फलों के बीज डाले हैं तो फल तैयार होंगे, सब्जियों के डाले हैं तो सब्जियां तैयार होंगी, तो तब तक उस ज़मीन की भी कोई वैल्यू नहीं पड़ती है। तो इसी तरीके से जब तक हम इस निराकार परमात्मा को जान नहीं लेते, इसकी पहचान नहीं कर लेते, तो तब तक हमारा ये जो जन्म है ये भी इसकी वैल्यू भी तभी पड़ेगी। बाकी जितने भी काम हम करते हैं वो काम करने भी ज़रूरी हैं, लेकिन जब तक हम इस परमात्मा की जानकारी नहीं ले लेते तो सत्संग ये जो चलाने वाला है आज इंसान है, जिसकी बदौलत हम हैं, उसको भूल बैठा है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि मेरे बगैर तो ये नहीं हो सकता, मेरे बगैर तो ये नहीं हो सकता। तो सत्संगत ये जो हमेशा रहने वाला परमात्मा है, ये जब ये रचना नहीं थी तब भी ये ऐसे ही था। और अगर आज भी अगर हम प्रलय की बात करें, अगर प्रलय भी आ जाए तो ये निरंकार को, इस परमात्मा को कोई नहीं हिला सकता, ये फिर भी कायम रहेगा। तो जो कायम दायम रहने वाला है वो ये परमात्मा है। इसकी पहचान हमने कैसे करनी है, तो अवसासन ने इसकी पहचान को बताया है कि जब हम संतों का संग करते हैं तो संत फिर हमें इसके साथ, इस परमात्मा के साथ मिला देते हैं, इसकी जानकारी करवा देते हैं। तभी जब हमें इसकी जानकारी हो जाती है तब हमारे जीवन का जो आनंद ही अलग होता है। और फिर हमारा जो मन में जो मैल मुटाव आते हैं, वैर नफरत ईर्खा जो आती है, सहनशीलता जो आती है, फिर इस परमात्मा का संग करने से, इस परमात्मा की पहचान करने से फिर जो मन को भी ठहराव आ जाता है और हमारे जीवन का भी फिर जो मूल्य पड़ जाता है। तो क्योंकि सत्संगत ऐसे तो कहते हैं कि जो मेरी क्या और तेरी क्या, ये जब हमारे अंदर से जब तक ये बात नहीं निकलती कि ये मेरी मेरी ही कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है ये इस संसार में,
कुछ मेरा नहीं है, कुछ तेरा नहीं है तो सिर्फ इस परमात्मा का है। इस परमात्मा के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। सत्संग हमें कितनी गर्मी महसूस हो रही है, तो अगर हमारा दिल करे कि अभी बारिश आ जाए तो क्या बारिश आ जाएगी? और अगर इतने तूफान आ रहे हैं, क्या हम अपनी मर्जी से उन तूफानों को रोक सकते हैं? नहीं सत्संग, हम इसके हुक्म के बगैर ना पत्ता हिलता है और ना ही कुछ हो सकता है। तो सब कुछ करने वाला ये परमात्मा खुद है। तो आओ सत्संग, इस परमात्मा का हमने गुणगान करना है। इसको देखकर, जब तक हमने इसको जाना नहीं है कि बिन जाने नहीं होए प्रतीति, तो आओ सत्संग, जब तक हम इसको जानना कैसे है, वही फिर संतों का संग, अपने साथ संगत में जाकर संतों का संग कर कर जो हमें इस निरंकार के साथ जोड़ते हैं। जब तक हम इस गुरु की शरण में नहीं जाते, जब तक वो हमें इसके दर्शन नहीं करवाता, तब तक सत्संग हमारा जो ये जीवन है वो बिल्कुल बेकार है। बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाता, तो एडमिशन नहीं लेता स्कूल में, तो प्रॉपर टाइम टू टाइम वहाँ पर जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं करता, तो स्कूल में एडमिशन लेने से भी काम अकेला ख़त्म नहीं होता। तो फिर वहाँ टीचर्स भी होते हैं, फिर वो हर सब्जेक्ट के जब टीचर हमें पढ़ाते हैं, तभी हम उनसे शिक्षा लेकर फिर आगे से आगे उस शिक्षा को ग्रहण कर कर अपने जीवन को आगे से आगे पढ़ाई के मैदान में भी हम एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक जरिए बने हुए हैं। ऐसे ही जो संतों का संग है, ये भी एक जरिया बना हुआ है कि जब तक हम इन संगत, एक ऐसा स्थान है साध की संगत में जाकर ही हम इस का गुणगान करते हैं और इसके साथ हमारे को फिर मिलाया भी जाता है, इसके दर्शन भी कराए जाते हैं। वैसे जितने मर्जी हम पाठ पूजा कर लें, कि जितने व्रत नेम जितने मर्जी कर ले, लेकिन जब तक हमने इसको जाना नहीं है, इस परमात्मा के दर्शन नहीं करे हैं, तब तक हमारे किसी काम की कोई वैल्यू नहीं पड़ती है। तो आओ सत्संगत, हमेशा हमने आशीर्वाद दो कि संतों का संग कौन करता है। कहते हैं कि साकत का संग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साकत संग ना कीजिए, दूरों जाइए भाग, क्योंकि वो हमें बुराइयों की ओर लेकर जाते हैं। तो जो संत होते हैं वो हमें अच्छाइयों के साथ जोड़ते हैं। तो सत्संगत कहते हैं कि जो इंसान आज मेरी मेरी कर रहा है, कहते हैं कि ना कर बंदिया मेरी मेरी, एक दिन होना खाक दी ढेरी। ये जो हमें गिने चुने श्वास मिले हैं, ये सब एक मिट्टी बन के रह जाएंगे। तो इसीलिए कहा है कि ये जो मेरी मेरी हम कर रहे हैं, इसको इस परमात्मा के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो हम तेरा तेरा ही करते हैं कि जो तूने दिया है, हे निरंकार परमात्मा, जो तूने दिया है ये सब तेरा है, हम भी तेरे ही हैं। कोई मेरा मेरा फिर करता ही नहीं है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है। तो सत्संग आशीर्वाद दो कि सच्चा पातशाह, ये जो संतों का संग हमें मिला है, ये हमें हमेशा मिलता रहे, क्योंकि जब हमें डेली ये साध की संगत करेंगे तो फिर रोज की रोज ये जो हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है, आत्मा को भी खुराक मिलती है। तो फिर जो बुराइयां हमारे को इस संसार में विचरते हुए, बुराइयां जो है ना, बड़ी जल्दी हम सीख जाते हैं, लेकिन अच्छाई की ओर चलने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। ये कुदरत की खेल है। तो सत्संग इन बुराइयों से तभी बचा जाएगा जब हम साध की संगत करेंगे। तो हमेशा अरदास किया करो कि सच्चा पातशाह हमें सच्चों के संग, पक्कों के संग अपना नाता जोड़ के रखना, क्योंकि कच्चियां दे सच्चियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे नाल मिलो ना, लोकी लख भुलेखे पावन, अपनी थां तो हिलो ना। तो आओ सत्संग अरदास किया करें कि सच्चा पातशाह हमें पक्कों का संग देना, हमें सच्चों का संग देना, जो तेरे इस सच्चाई के साथ हमें मिला के रखे, ताकि सत्संगत फिर जब हम सच के साथ अपना नाता जोड़ लेते हैं तो फिर संसार में भी वो आवाज़ देते हैं कि आओ दुनिया दे लोगों, मैंने तो इस सच को जान लिया है, मैंने इसके दर्शन कर लिए हैं,
आप भी इस संसार में अपने जीवन का लाहा जो लेना है, जो अपने जीवन की कीमत डालनी है, तो फिर इस निराकार परमात्मा का संग करके, फिर इसके साथ नाता जोड़ के अपने जो आवागमन के चक्कर को मुक्त करना है। तो आप सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी आप सब पक्कों का संग करते हुए आप सबके साथ प्यार निम्रता से इस अपने जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संग की प्यार से कहना। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।